बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वक्तन फ़वक्तन वीज़ा और इमिग्रेशन के नाम के फ़्रॉड्स को बेनकाब करता रहता हूँ और नई चीज़ें आप सामीन की खिदमत में पेश करता रहता हूँ। इसी तरह के एक नई चीज़ सामने आई तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको बता दूं। मुझे एक दोस्त की कॉल आती है कि जी मैं कुछ साहब हैं लाहौर में और वो मेरे लिए मेरा और मेरी फैमिली का इमिग्रेशन करवा रहे हैं मुकम्मल फैमिली के साथ, और कोई तकरीबन करोड़ रुपए के लगभग अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने सारी जब वेरिफिकेशन की, उनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने जब बताया उनका प्रोफाइल, तो मैंने उनको बताया कि भाई आपकी एज तो वैसे भी इमिग्रेशन वाली नहीं है और बाकी जो है वो वर्क वीज़ा आप वीज़ा ले सकें, इमिग्रेशन आप बिज़नेस की करा सकते हैं, उसकी आपकी एज है। तो वो जिस जॉब की बात कर रहे थे तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट था 3 ईयर का, और ये जॉब भी HSMP के थ्रू होती हैं और उसके भी चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह है कि UK की HSMP बड़ी मुश्किल है और जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती और उसका क्राइटेरिया भी बड़ा हाई है। अच्छा, वो जब मैंने मज़ीद पूछना शुरू किया और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया तो वो जैसे जैसे बता रहे थे तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, ये पुराना तरीका है लेकिन लोग अब उसको नए तरीके से करके कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि जी अब आप बिज़नेस की इमिग्रेशन ट्राई कर सकते हैं, उसमें चांस हैं कि आप कोई 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे करें और कोई बिज़नेस इमिग्रेशन ले लें तो उसकी कोई ऑप्शन बन सकती है, लेकिन ये जो है इमिग्रेशन नहीं, इसमें नहीं हो सकती। अच्छा, फिर उन्होंने अगली बात बताई कि जी वो कह रहे हैं कि 3 साल का आपको वर्क वीज़ा देंगे, आफ्टर 3 ईयर फिर वो PR में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्क वीज़ा होता है, इमिग्रेशन एक अलग चीज़ है। वर्क वीज़ा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है और उस टाइम में उसने एक्सपायर हो जाना है और उसकी आपको सैलरी मिलनी है जितना टाइम आपने काम करना है। तो इसी तरह से सेम एज़ एक और केस है, वो भी मैंने समझा कि आपको मैं बता दूं। आपको इन सिंपल वर्ड्स अगला केस बताने से पहले आपको एक चीज़ समझाने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप किसी को पैसे ऐसे ही पकड़ा देंगे तो फिर वो वापस कोई नहीं मिलने और उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। तो अभी एक कनाडा की एक नया फ्रॉड है कि कनाडा के हवाले से सामने आया। अभी इसके ऊपर भी मार्केट की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। जैसा कि आप सारे दोस्त जानते हैं कि मार्केट मैं कहता हूँ ये टिपिकली वैसे सारे इलाके मेरे अपने हैं, पूरा पंजाब मेरा है, पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, गुजरांवाला, इस डिवीज़न में, इस एरिया में जो काम होता है वो सबसे पहले एक नया फ्रॉड इजाद होता है। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया है। एक साहब की मुझे कॉल आई है तो उन्होंने मुझे पूछा कि कनाडा इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो हमने जब वेरीफाई किया तो उन्होंने बताया कि जी हमें एक वीज़ा मिल रहा है, हमें जॉब ऑफ़र मिल रही है और वो भी सिर्फ LM 400 कैनेडियन डॉलर, $400 में। अच्छा जी, मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि $400 की कौन सी इमिग्रेशन है। अच्छा, फिर उन्होंने एक नई बात बताई कि जी आपने $400 हमें पे करना है, उसमें हम आपकी कनाडा के अंदर जॉब सिक्योर करेंगे। कि जी माशाल्लाह, कैसे? कि जी आप $400 हमें पे करेंगे, हम किसी एक कंपनी में जो भी उन्होंने बताई होगी उसमें आपके लिए जॉब सिक्योर कर देंगे। अच्छा, जॉब सिक्योर करने के बाद आपने क्या करना है जी? फिर उसने अगली बात भी उसको बताई बड़े तरीके से कि जी उसके बाद जो कैनेडियन कंसल्टेंट है वो हो सकता है आपसे $1000 चार्ज करे, हो सकता है ना भी करे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि $1000 एक्चुअली LMIA की फ़ी है, तो किसी का भी LMIA करवाने के लिए $1000 आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये $1400 हो गया। $1400 लेने के बाद
अगली बात जो उन्होंने बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी आपका यहाँ पर उसके बाद आपके लिए आपके यहाँ बायोमेट्रिक करवाएंगे। अच्छा, अब नॉर्मली बायोमेट्रिक वीज़ा अप्रूवल के बाद होती है। वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक करवाएंगे, ठीक है जी। बायोमेट्रिक के बाद आप जो है ना आपका हम वीज़ा के लिए आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा जी, गुड। अच्छा जी, इंटरव्यू के बाद ये है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने करना ये है कि आपने कनाडा आ जाना है। कनाडा के बॉर्डर पर आपने पहुंच जाना है किसी तरीके से, तो वहाँ से हम आपको रिसीव कर लेंगे। तो वहाँ वो आएंगे और हम आपको वेरीफाई करेंगे और आपको बॉर्डर से ले जाएंगे और जाके, मतलब जैसा कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ आपकी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, तो आपको कोई साहब अंदर से आता है, वो आपको मिलता है, वो कहता है जी ये जेंटलमैन मेरा फ्रेंड है, और वो आपको अंदर ले जाता है। अच्छा, तो इसी तरह से ये साहब जो है वो कनाडा के बॉर्डर पे पहुँचेंगे और उधर से कंसल्टेंट साहब कनाडा से तशरीफ़ लाएंगे और इनको वहाँ से रिसीव करके तो कनाडा ले जाएंगे। वाह, कनाडा उसको वेलकम करेगा। अच्छा, अब कनाडा के बॉर्डर की बात सुन लें। तो कनाडा के बॉर्डर की बात यह है कि कनाडा का कुछ ज़्यादा ज़मीनी बॉर्डर तो है नहीं, वाहिद बॉर्डर है जो लगता है यूएसए के साथ। इसके अलावा उसका समंदर है, तो समंदर न्यू फाउंडलैंड है, जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था उसके करीब न्यू फाउंडलैंड के। और या ये पिछले दिनों टाइटन एक जो है वो आबदोज़ का जो एक मामला आया, वो टाइटन सबमरीन डूबी है। तो इसके अलावा जो बॉर्डर है वो न्यू फाउंडलैंड है या नोवा स्कॉशिया का एरिया है, वो भी न्यूयॉर्क की साइड पर है, करीब है उसके। तो वहाँ आपने आ जाना है जी, तो वहाँ से हम आपको रिसीव कर लेंगे। तो असल में आप वहाँ जाएंगे तो जिस तरह टाइटन सबमरीन डूबी थी, तो आपका भी जहाज़ डूब जाएगा ज़िंदगी का, और आपका सरमाया का तो पहले ही जहाज़ आप डुबो चुके होंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, और वो ऑफ़र इससे सस्ती है। आप मुझे जस्ट $200 पे करें और आप कनाडा के बॉर्डर पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं आपको गारंटी के साथ इन करा देता हूँ कनाडा, और आप जाएं और बस कनाडा आपका है। देखें, ये बात अच्छी तरह समझ लें, इस तरह काम नहीं होते। यही मंडी भाउदीन और गुजरांवाला और सियालकोट के एरिया के लोग थे, एजेंट्स, जिन्होंने वो 400 ज़िंदगियाँ निगली, जो लीबिया से एक फ़िशिंग बोट में बिठाकर नौजवानों को लेके जा रहे थे और वो समंदर में डूब गए। हमारी हमदर्दियाँ उन 400 ख़ानदानों के साथ हैं, जिसमें सगे भाई भी थे, और उन्होंने भी मिलियन ऑफ रुपीस खर्च किए थे, और वो पैसे भी चले गए। वो लोगों को FIA ने पकड़ा, मेरी इतलात के मुताबिक 1-2 को छोड़ भी दिया है, शायद बाकी भी छूट जाएंगे, और जिनकी ज़िंदगी चली गई, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अपने सरमाए को बचाएं, अपने कीमती वक़्त को बचाएं। कनाडा का जो लीगल वे है उसको अडॉप्ट करें, जो प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार पर किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें। प्रॉपर कंसल्टेंट से मशवरा करें, पूरी ड्यू डिलिजेंस करें कंसल्टेंट की भी, और जो वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ़र कर रहा है, जो लेटर आपको बता रहा है, वो पूछें। मेरे पास बेशुमार ऑफ़र लेटर आते हैं वेरीफाई होने के लिए, और हर रोज़ एक नई चीज़ और एक नई स्टोरी सामने आती है। तो मैंने बेहतर समझा कि ये मैं आप सारे दोस्तों को ये बता दूं, ताकि आप इससे महफूज रहें, आपके दोस्त अहबाब और अहल खाना, और आपका सरमाया और कीमती वक़्त महफूज रहे। आज के दिन के लिए इतना ही। पाकिस्तान पाइंदाबाद।